हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दोस्तों। जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर, ये पांचों सब्जेक्ट के यहाँ पर सभी मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों। बीच सभी क्वेश्चंस आते रहेंगे, बस आप यहाँ पे वीडियो के एंड तक बने रहना और बिल्कुल यहाँ पर याद करते हुए चलना। तो चलिए कर लेते हैं एकदम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये करवाई गई है आपकी सर जॉन मार्शल के द्वारा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर से थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल मैं आपको दे देता हूँ। देखो, हड़प्पा की खोज पूछेंगे किस वर्ष हुई, आंसर करोगे 1921 में। किसने करी थी सबको पता होगा, यहाँ पर दयाराम साहनी जी। और एक और नाम बनता है दोस्तों कभी कभी, वो है यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स। ये दोनों नाम आप नोट कर लो। एक है यहाँ पर दयाराम साहनी जी का, दूसरे हैं माधव स्वरूप वत्स। और ये पूछते हैं कभी कभी, बताओ हड़प्पा किस नदी के तट पर है, आंसर करोगे रावी नदी के तट पर। और अगर ये पूछ लेंगे, बताओ वर्तमान यहाँ पर हड़प्पा की स्थिति बताइए, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान का जिला है। जिले का नाम नोट कर लो, पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। यहाँ पे है मोंट गोमरी। ये सभी फैक्ट नोट कर लो। अब देखो, इसी में एक और कवर कर लेते हैं। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। कब हुई है खोज? 1922-21 में हमने देख लिया। हड़प्पा की एक वर्ष बाद हुई है यहाँ पर मोहनजोदड़ो की। किस नदी के तट पर है पूछेंगे, ये है आपका सिंधु नदी के तट पर। और इसके अगर पूछ लेंगे आपसे उत्खनन करता कौन है, तो ये है यहाँ पर राखलदास बैनर्जी। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्तमान मोहनजोदड़ो की स्थिति पूछेंगे, तब आप आंसर करोगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत। और ये जिले का नाम नोट कर लो, लरकाना जिले में पड़ता है वर्तमान मोहनजोदड़ो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये चारों डायरेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं कि बताओ यहाँ पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पॉइंट कौन से। तो सबसे पहले देख लो, पूर्वी पूरा स्थल पूछा गया है, तो ये है आपका कहाँ पर, आलमगीरपुर। वर्तमान स्थिति पूछेंगे तो ये जिला मेरठ में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूर्वी। अब इसी में आपसे पूछ लेंगे इसका पश्चिमी यानी वेस्ट अगर पॉइंट पूछेंगे, तब आप यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। ये है आपका सूत कांगेडोर। ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, इसको नोट कर लो। सूत कांगेडोर क्या है यहाँ पर, ये है पश्चिमी पॉइंट। और अगर ये पूछ लेंगे आपसे वर्तमान स्थिति, तो ये है आपकी बलूचिस्तान। अब इसी में अगर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसका उत्तरी कौन सा है, उत्तरी पॉइंट कौन सा, अगर उत्तरी पॉइंट के केस में आप आंसर करोगे यहाँ पर, ये है मांदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो, मांदा में है इसका। और वर्तमान पूछ लेंगे, ये है आपका जम्मू कश्मीर। और लास्ट बचता है आपका दक्षिणी पॉइंट। दक्षिणी है आपका दाइमाबाद, दौ से दक्षिण और द से ही दाइमाबाद। वर्तमान पूछ लेंगे, ये है आपका महाराष्ट्र में। जिला पूछ लेंगे अहमदनगर। तो इतने फैक्ट बिल्कुल नोट कर लेना है, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। और एक जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, अगर पूछ लेंगे स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं कहाँ से खोजे गए हैं, किस राज्य से, आंसर करोगे गुजरात से। ये रिपीटेड रहता है हजारों बार क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल फैक्ट नोट कर लेना। बाकी देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है दोस्तों। सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाना, उसमें ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? नृत्य करती हमें कांस्य की मूर्ति। चलते हैं आगे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका प्राकृत भाषा में। चलते हैं आगे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देख लो, जैन मंदिर कहाँ है खजुराहो में, और निर्माण कराया है चंदेल शासकों के द्वारा। चलते हैं आगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ये दिया है सारनाथ में। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोला जाता है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और इसी में अगर पूछ लेंगे बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला जाता है, ये भी पूछते हैं। ये बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, बार बार बनते रहता है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों बुद्ध चरित को। रचयिता देख लीजिए, ये है आपके अश्वघोष। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मुस्लिम शासक, तो ये कौन था दोस्तों यहाँ पर? बख्तियार खिलजी। और इसकी स्थापना पूछ लेंगे किसके द्वारा, ये आप सभी को पता है गुप्त काल में होती है। कौन करता है? कुमार गुप्त। ये फैक्ट भी नोट कर लो, हजारों बार रिपीटेड है। आगे चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो
तो ये कौन था दोस्तों यहाँ पर? बिंबिसार। अभी बिंबिसार पूछ लेते हैं किस धर्म का अनुयायी था, आंसर करोगे बौद्ध धर्म का अनुयायी। अब देखो दोस्तों इसके बाद एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी वंश हैं आए हैं हमारे भारत के इतिहास में, वो सभी वंश के नाम और सामने होंगे उनके सभी संस्थापक के नाम, जो 1 मार्क्स में काफ़ी बार बनते हैं, तो उसको एक वीडियो में अलग से बिल्कुल हम कवर कर लेंगे। चलते हैं आगे। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? अब ये 16 महाजनपद दोस्तों आप सभी को पता होगा, अंग जो श्रावस्ती वो सब थे, ये पूछा गया सबका यहाँ पर सूची किसमें उपलब्ध है, तो ये है आपकी अंगुत्तर निकाय में, बिल्कुल इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा, और पूछेंगे कब की गई है? 1784 में। आगे चलते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन है, तो ये कथन किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। कब आता है? 1861 में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सदाशिव अय्यर के द्वारा की गई है। कब की गई है पूछेंगे तो 1917 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? अब देखो स्थान इंपॉर्टेंट है, ये हुई है इलाहाबाद। कब हुई है? 1923। ये है चित्तरंजन दास जी, और दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू जी, ये हैं इसके संस्थापक। कहाँ पर होती है? इलाहाबाद में। कब होती है पूछेंगे तो 1923 में। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये होती है दोस्तों आपकी 1926 में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये भी रिपीटेड रहता है काफ़ी बार, सरोजिनी नायडू के द्वारा ये बोला गया है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योग्राफी का है, ये है आपका सिंगापुर। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका 1884 में, और ये डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे 180 डिग्री देशांतर क्या है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको भी नोट कर लेना। चलते हैं आगे। किसने बताया कि पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? जेम्स जीन का। आगे चलते हैं। पंपास घास के मैदान स्थित हैं, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? अर्जेंटीना। अर्जेंट पंप पास कर, ऐसे करके इसको आप रिलेट कर देना। इसके अलावा एक बनता है कभी कभी सवाना घास के मैदान, बताओ, ये है आपके अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहता है ये वाला भी। आगे चलते हैं। देश का सर्वाधिक वन वाला राज्य है, ये है आपका मध्य प्रदेश। अगर इसी में पूछ लेंगे टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट, आंसर करोगे मध्य प्रदेश को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपकी दोस्तों आंध्र प्रदेश से। चकला व हिलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये दोनों ही हैं, देख ले दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की ये जनजातियां हैं, काफ़ी बार बनते रहता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, ये है आपका केरल। पूर्व का पेरिस बोला जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों जयपुर को। तुंगभद्रा अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये है आपका झारखंड में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1970। कहाँ पर? कलकत्ता में। आगे चलते हैं। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये की गई थी आपकी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और कहाँ पर की गई है? ये स्थान भी नोट कर लो, कलकत्ता में होती है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? ये वाला भी बिल्कुल रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये है आपका 1858 का चार्टर अधिनियम। ये बिल्कुल आप याद करते हुए चलना, पॉलिटी तो पूछी ही जाती है एग्जाम्स में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी यानी परमानेंट, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई? तो ये करी गई थी दोस्तों फैजपुर अधिवेशन। कब होता है? 1936 में। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं। और देख लीजिए गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्तियाँ ली गई हैं? तो देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें ली गई हैं। एक ली गई है यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा, और दूसरी ली गई है यहाँ पर समवर्ती सूची। आगे चलते हैं। और इसी में देखो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछेंगे किस देश से लिए गए? ये लिए हैं हमने यहाँ पर आयरलैंड देश से। आगे चलते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये है आपका अनुच्छेद 26। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में दी गई है? दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बिल्कुल याद कर लो। ये है आपका आर्टिकल 51। अब नेक्स्ट 2 और आर्टिकल और हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये है आपका आर्टिकल 54। इसी में पूछ लेंगे राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति आप सभी को पता है किसी की यहाँ पर सजा माफ करता है, यानी किसी को फांसी वांसी हो रही है तो उसको यहाँ पर क्षमा करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में।
आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया है दोस्तों आपका आर्टिकल 292 में। चलते हैं आगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1951 में। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? अब ये इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बोलते हैं हम यहाँ पर विनिमय। आर्थिक नियोजन समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है आपका 1947। अध्यक्ष पूछ लेंगे कौन? ये है आपके जवाहरलाल नेहरू। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भिलाई छत्तीसगढ़, एक होता है आपका राउरकेला में, और एक होता है आपका दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो ये क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। ये था आपका यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस मॉडल पर आधारित थी पूछेंगे? ये है आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ये सभी पंचवर्षीय योजना का भी पूरा यहाँ पर टॉपिक कवर किया है वन लाइनर के फॉर्मेट में। जरूर दोस्तों चैनल को विजिट करना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये सब वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। चलते हैं आगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक? तो ये हैं आपके एडम स्मिथ। अब ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वाले बिल्कुल। फुल फॉर्म ऑफ COMAL, तो ये है आपकी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ MIPS, तो इसे बोलते हैं दोस्तों मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये डायरेक्टली एक मार्क्स में फुल फॉर्म बनते रहती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी बिट। आगे चलते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? अब देखो दोस्तों, द्वितीय तृतीय चतुर्थी ये सब कुछ पूछा जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी का पूछेंगे, आंसर करोगे ट्रांजिस्टर। और इसका अगर समय काल पूछेंगे आपसे, जो सेकेंड यहाँ पर पीढ़ी चल रही थी, ये था आपको 1952 से 1964 तक। बाकी कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, एक ही वीडियो में पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा उस प्लेलिस्ट को, आप एक बार जरूर विजिट कर लेना। आगे चलते हैं, डेटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में कौन बदलता है? आसान हो जाएगा बिल्कुल, डेटा को जो चीज़ प्रोसेस करेगी उसे बोलोगे आप प्रोसेसर। आगे चलते हैं, WWW के आविष्कारक थे? ये है आपके टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है? तो ये है दोस्तों आपका एकॉन कैगुआ। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत संबंधित है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर पर्वतों की उत्पत्ति से। काफ़ी बार पूछ लेते हैं, किसने दिया है? ये दिया है जॉली के द्वारा। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? बन सकता है बिल्कुल आंकड़ा, ये है 48। विश्व का सबसे छोटा महासागर? ये है आपका हिंद महासागर। बे ऑफ फंडी किस देश में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड रहता है दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन। ये है आपका कनाडा में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान बोला जाता है? तो ये आई होप कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल, मिस्र सभ्यता को। किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये है आपका अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे बोला जाता है? अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों, SSC वाला ये क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो ये है आप सड़क निर्माण अधिकारी को क्या बोलते हैं यहाँ पर मौर्य काल में? एग्रेनोमाई। आगे चलते हैं, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? तो ये मिलती है दोस्तों यहाँ पर जेम्स प्रिंसप को। क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, एक बनती है यहाँ पर खोज किसने करी, और एक बनती है यहाँ पर पढ़ने में सफलता। पढ़ने में सफलता पूछेंगे जेम्स प्रिंसप। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की है, तो वो की गई है दोस्तों यहाँ पर पादरेटी फेनथेलर के द्वारा। ये नाम भी बिल्कुल आप नोट कर लेना, पादरेटी फेनथेलर, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इकतारी प्रथा किसने चलाई? तो ये चलाई गई है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। इसी में पूछ लेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? आंसर करोगे इल्तुतमिश। इसकी बेटी का नाम पूछते हैं, क्या है? रजिया सुल्तान। चलते हैं आगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ये है आपका दूध के उत्पादन से कब चला था? ये देख लो आप 1970 के टाइम में। सोम समिति का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पर मैंने 3 समितियाँ ले ली हैं जो बार बार रिपीटेड रहती हैं। पहली है सोम समिति, इसका संबंध है आपका आयकर की नई संरचना से। नेक्स्ट है आपकी गोईपोरिया समिति, इसका संबंध पूछ लेंगे, ये है आपका बैंक सेवा सुधार से। थर्ड है आपकी जानकी रमन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है आपका दोस्तों प्रतिभूति घोटाले से। चलते हैं आगे, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति, तो ये हैं आपके दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये है आपकी दोस्तों राष्ट्रपति के अंदर। भारत सरकार द्वारा उधार लेना दिया गया है, तो ये है आपका दोस्तों आर्टिकल 292 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है अनुच्छेद 54। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पर ले ली है फिर से फुल फॉर्म। पहली है आपकी कोमाल की, ये शायद ऊपर रिपीटेड हो गई है दोस्तों, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी MOPS, इसकी है आपकी मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका क्रीपर वायरस। HTML डॉक्यूमेंट का समूह कहलाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका वेबसाइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट,
भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण हुआ तो ये होता है 1927 में। मैन रहीम रेखा किन देशों के बीच है? अब यहाँ पर मैंने 2 देशों के ले लिए। देखो मैन रहीम पूछेंगे, ये है आपकी रूस और फिनलैंड। 38वीं समानांतर रेखा ये है आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई, ये होती है आपकी 1891 में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान तो ये स्थित है दोस्तों आपकी दिल्ली में। दोस्तों सभी क्वेश्चंस वही लिए गए हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं स्टैटिक जीके के, उनको ही फिलहाल पहले कवर करेंगे। आगे चलते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी जी। कब जीती थी? 2000 का ओलंपिक था। कहाँ पर था? सिडनी में। ये भी नोट कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज तो ये था आपका दोस्तों यहाँ पर हॉकिंस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये होती है दोस्तों आपकी 1957 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और फिलीपींस की सरकार के द्वारा ये यहाँ पर दिया जाता है। विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है तो ये मनाते हैं हम दोस्तों 23 मार्च को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर। चलते हैं आगे। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो ये मनाते हैं दोस्तों 1 दिसंबर को। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछते हैं, हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है आपका? हैग में। ये भी नोट कर लो, बिल्कुल ऑप्शन में हैग ही मिलने वाला है। चलते हैं आगे। विश्व बैंक की स्थापना का श्रेय किस सम्मेलन को जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये था आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कब होती है? 22 जुलाई 1944 में। आगे चलते हैं। बाकी वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ये आप सबको पता होगा। प्रथम चंद्रमा अभियान किस देश ने भेजा? तो ये भेजता है दोस्तों रशिया। कब? 1959 में। आगे चलते हैं। आप कंप्यूटर की यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म फिर से ले लिए। फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन तो ये है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला है आपकी फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी तो ये है दोस्तों रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। और इसी में दोस्तों एक पूछी जाती है कभी कभी, बताओ मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? तो मॉडेम की क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। चलते हैं आगे। C++ किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये है दोस्तों मॉड्यूलर प्रकार की एक लैंग्वेज। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो ये दी गई थी दोस्तों यहाँ पर कृषि को। ये मैंने इसका वर्ष लिखा 51 से 56 तक चलती है। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुए हैं? तो ये देख लो, ये भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, तीसरा राउरकेला उड़ीसा। ये तीनों होते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित है। उद्योगीकरण को बल दिया गया 1956 से यहाँ पर 61 तक ये चलती है। चलते हैं आगे। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये है देश की न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूछेंगे, ये है आपकी हैबियस कॉर्पस रिट्स। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, 1951 में। संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? तो ये देखो नगर पालिका का पूछेंगे, ये है आपके 12वीं अनुसूची में। अब इससे पहले देखो 11वीं है, एक है 10 पूछेंगे तो दल बदल से रिलेटेड पूछ लेंगे कौन सी है। 10 में 2 आ जाएगा तो दल बदल से भी आपकी हो जाएगी 10। ये 11वीं वाली पूछेंगे, ये है आपकी पंचायत से रिलेटेड तो 10वीं है दल बदल, 11वीं है आपकी पंचायत, 12वीं है आपकी नगर पालिका। चलते हैं आगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों JB कृपलानी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये किया दोस्तों यहाँ पर तांबे का। और पूछ लेंगे कौन सा औजार बनाया था? ये हो जाएगा आपका आंसर कुल्हाड़ी। ये भी हो सकता है, पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट कर लो। चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया दोस्तों, दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ेगा। प्राचीन भारत में निष्क किसे बोला जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्वर्ण आभूषणों को क्या बोलते थे? निष्क। और काछारपण पूछ लेंगे दोस्तों, वो बोलते थे यहाँ पर सिक्कों को, ये भी नोट कर लेना। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों जय संहिता। कहीं पर ये भी पूछ सकते हैं कि युद्धों की किताब किसको बोलते हैं? युद्धों की किताब भी यहाँ पर महाभारत को बोला जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर ऋषभ देव। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो ये कौन हुए दोस्तों यहाँ पर? अराल कलाम। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो ये दिए हैं दोस्तों, देखो श्रावस्ती में, ये थी आपकी कौशल देश की राजधानी। आगे चलते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? यानी डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं आपके बुद्ध के जो यहाँ पर उपदेश हैं उनको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके धर्म चक्र परिवर्तन। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों गोपाल। कब होती है स्थापना? 750 ईस्वी में। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार ये हैं दोस्तों कृष्ण मिश्र जी। आगे चलते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया?
तो ये किया गया है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो ये किया गया दोस्तों इसने 17 बार किया है ओवरऑल। बाकी सबको पता होगा दोस्तों, केशव राय मंदिर, मथुरा, सोमनाथ, गुजरात, इन सब पे लूटपाट आक्रमण के उद्देश्य से यहाँ पर ये लोग आए थे। इसी को यहाँ पर मूर्ति भंजक शासक भी बोला जाता है। चलते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो ये थी दोस्तों फारसी। गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो दोस्तों जो तौल की सबसे छोटी इकाई थी उसके नाम था यहाँ पर रत्ती। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो ये 2 भाइयों ने की थी दोस्तों यहाँ पर, हरिहर और बुक्का। कब की? 1336 में की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछेंगे तो आंसर होगा हम्पी। चलते हैं आगे। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है, यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आंसर होगा असम। गारो खासी जनजाति का संबंध है, तो यह है दोस्तों यहाँ पर मेघालय से। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है, तो यह है दोस्तों आपका पीतमपुरा, कहाँ पर है? दिल्ली में। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो यह है दोस्तों यहाँ पर 182 मीटर। आप देखो इस मूर्ति के मूर्तिकार का नाम आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है, तो यह है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है दोस्तों 1948 में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य स्थित है, पंचमढ़ी पूछेंगे मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। मानस असम। नामेरी पूछेंगे तब भी आंसर करोगे असम। डिब्रू सिकोवा पूछेंगे, डिब्रू सिकोवा, तब भी आंसर करोगे असम। चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है दोस्तों हेमिस। 3350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, कहाँ पर है? लेह में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, पूरी डेट याद कर लेना। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया है? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों BN राव जी को। भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए, हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होते हैं बंगाल से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये की गई दोस्तों 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत की गई यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्टार्टिंग। चलते हैं आगे। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों यहाँ पर कनाडा के देश से। 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कब का? 1993 के। बिल्कुल याद कर लो, हजारों बार रिपीटेड रहता है क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं। जापान की संसद को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों डाइट। इसी में अफगानिस्तान पूछेंगे सोरा। इजराइल पूछेंगे नेसेस्ट। ये कुछ हैं जो बार बार रिपीट होते रहती हैं। आगे चलते हैं। विधि के समक्ष क्षमता किस अनुच्छेद में दिया गया है, फेवरेट है ये सबका। यहाँ पर जो भी आयोग एग्जाम कराता है बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है। आर्टिकल 14 क्या है, तो विधि के समक्ष क्षमता किस में दी गई है? आर्टिकल 14 में। अस्पृश्यता का अंत दिया है, ये है आपका आर्टिकल 17 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 44 में। चलते हैं आगे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका आर्टिकल 63। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये दी गई है आपके आर्टिकल 61 में। अब एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे दोस्तों जिसमें संपूर्ण सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो मान के चलना एक क्वेश्चन 110% आर्टिकल से यहाँ पर बन जाता है। आगे चलते हैं। वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का एक बड़ा भाग निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, रिपीटेड रहता है, बिल्कुल याद कर लो, ये है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया गया दोस्तों जॉन टिनवर्जन के द्वारा। किस काल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, तो ये जानते हैं आपका दोस्तों जो काल चल रहा था 1966 से 69 के मध्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम का जो काल है, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर योजना अवकाश। चलते हैं आगे। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था देखो विलियम गेंट के द्वारा। इसी में विश्व हरित क्रांति का जनक यानी वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक पूछेंगे, आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति का जनक पूछेंगे, आंसर करोगे MS स्वामीनाथन। चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1947। पूरी डेट याद कर लो, बन सकता है बिल्कुल।
भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं दोस्तों यहाँ पर जॉन विल्सन को। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। आगे चलते हैं, अब कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म ले लिए हैं दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ निकनेट, तो ये है आपकी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ VLSI, तो ये है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, तो ये है आपकी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये रिपीटेड रहती है कंप्यूटर में, इसको आप याद कर लो बिल्कुल। आगे चलते हैं, प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा, हार्ड डिस्क करेगी। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये करेगा दोस्तों कौन? कंपाइलर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला प्रयास था, तो ये था दोस्तों ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय, कब? 1928 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई? अब देखो स्थान भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में होती है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई? 1875 में हुई। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर हुई? आंसर करोगे बम्बई में। चलते हैं आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है आपका 1921। किसके द्वारा? MN रॉय के द्वारा। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खतौली का युद्ध होता है राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब होता है? 1517 में राणा संगा की यहाँ पर विजयी हो जाती है। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ऐबक की राजधानी देख लो, लाहौर थी। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। कब की थी स्थापना? 1206 में। कुतुब मीनार की नींव पूछेंगे किसके द्वारा रखी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का बेटी का नाम ये था आपका रजिया सुल्ताना। आगे चलते हैं, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की है? तो ये की है दोस्तों विग्रहराज चार के द्वारा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम बन सकता है बिल्कुल, ये है आपका जेजाक भुक्ति। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों ही हैं दोस्तों यहाँ पर कृष्णा नदी की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे मीठे पानी की झील, ये है दोस्तों आपकी वूलर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी फॉल की बात हो रही है, ये है आपका जोग गोरसप्पा। कहाँ पर है? कर्नाटक में। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये होते हैं दोस्तों 11। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र, तो ये है दोस्तों यहाँ पर जापान। बाकी पीत आतंक के नाम से भी पूछ लेंगे कौन से देश को संबोधित करते हैं पीत आतंकी, ये है आपका जापान। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन दिया गया है? ये है आपका भाग 2 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 32। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो दोस्तों देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के डेलीगेट्स राज्यों में, तो ये हो जाएगा आपका राज्य की संचित निधि से। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम पूछेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगी। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये है आपका आर्टिकल 170। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? आसान हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपका भाग 9 में। चलते हैं आगे, फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, तो ये है आपकी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ स्नोबॉल, ये है आपकी स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपकी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो ये था दोस्तों आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम। बाकी स्थापना कब हुई है? 1926 में। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? बन सकता है बिल्कुल 1965 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, तो देखो राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 में। अध्यक्ष होते हैं इसके BG खैर। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये होता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर परमादेश को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की जाती है। कब? 1939 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? अब देखो भारत से बाहर थी इसलिए क्वेश्चन बार बार बनते रहता है। सैन फ्रांसिस्को में। कब हुई? 1913 में। किसने करी? लाला हरदयाल ने। चलते हैं आगे नेक्स्ट, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? तो ये की जाती है दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। कब? 1674 में। किस राज्य के शासन नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये थे दोस्तों अवध के शासक। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? हजारों बार रिपीटेड है, ये है आपका काशीराज पंडित। झलकी की संधि किसके मध्य हुई? तो ये होती है दोस्तों आपके हैदराबाद का निजाम और बालाजी बाजीराव। कब होती है? 1752 में। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों, नगर नियोजन की व्यवस्था थी, यानी अपने नगर नियोजन के लिए। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य है? तो ये है आपका बिहार। और सबसे कम पूछेंगे, आंसर करोगे अरुणाचल प्रदेश। मलय का देश बोला जाता है कर्नाटक को। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में।
पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। कौन सी क्रिया उत्पाद व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों विनिमय। आगे चलते हैं, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये करते हैं दो लोग, विलियम नॉर्ड्स और जेम्स रॉबिन। आगे चलते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये देते हैं दोस्तों यहाँ पर सर विश्वेश्वरैया जी को। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, रट लो बिल्कुल, 1970। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984। फुल फॉर्म ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर द्वारा किए गए परमाणु प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों सब क्रिटिकल। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।